आजकल हर जगह 5G की चर्चा चल रही है। जो कंपनियां मोबाइल लॉन्च कर रही है वो भी लिख रही है कि 5G को सपोर्ट करेगा। लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप में भी मेंशन होने लगा है कि ये 5G को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। अब एक बात तो कॉमन है कि हम सबको ये पता है कि जो 5G है वो 4G की कंपेयर में काफ़ी फास्ट इंटरनेट हमें सप्लाई करेगा। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ इंटरनेट की स्पीड की वजह से ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, कि क्या वो सिर्फ यही चाहते हैं कि हम 10 मिनट में जो एक मूवी डाउनलोड करते थे उसकी बदले में हम सिर्फ 1 मिनट में वो मूवी डाउनलोड कर पाएंगे? नहीं, एक्चुअली 5G नेट में और भी बहुत कुछ बदलने वाला है। हमारी लाइफ की काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी चेंजेस होने वाले हैं। सो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि 5G के बाद हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो ये जो 1G, 2G, 3G, 4G, अभी तक हम 4G नेट यूज़ कर रहे हैं, अब आएगा 5G। तो 5G से जाने से पहले हम थोड़ा एक बेसिक फास्ट फॉरवर्ड समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस अब तक हुए हैं। अब जो नेटवर्क है उसको हम एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं कि ये जो रोड होता है हमारा, मतलब ये जो रोड है वो हम सिंगल लेन रोड है हमारे पास। तो जो रोड है सिंगल लेन वो है हमारा नेटवर्क, और उसके ऊपर जो हमारी गाड़ी चल रही है वो है डेटा। ठीक है, अब जो भी हम कॉल वगैरह रिसीव करते हैं वो आता तो डेटा की वजह से ही है। अब जैसे कि सिंगल लेन रोड है तो उस पर क्या होगा, अगर एक गाड़ी जाएगी तो दूसरी गाड़ी नहीं जा पाएगी, दूसरी गाड़ी के लिए उस गाड़ी को साइड पे जाना पड़ेगा। तो 1G में क्या था, हमारे पास सिर्फ कॉल आता था और कोई ऑप्शन नहीं था। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरनेट की स्पीड कम थी। उसके बाद क्या हुआ, 2G हुआ, मतलब कि जो हमारा सिंगल लेन रोड था उसको डबल लेन में किया गया। अब डबल लेन की वजह से क्या हुआ, थोड़ी स्पीड बढ़ी और व्हीकल्स की जो कैटेगरी थी, मतलब कि काफ़ी सारे हम गाड़ी जा सकती है, बस ट्रक वगैरह धीरे धीरे जा सकते हैं। तो उससे क्या हुआ, हम कॉल रिसीव कर सकते थे 2G में और साथ में हम SMS भी रिसीव कर सकते थे। ये दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई 2G में। अब एक बात मैं बता दूं कि शायद आपको लगेगा कि ये क्या बता रहा है कि ये गाड़ी और इन सब नेटवर्क, ये मैं सिर्फ एक लेमैन की लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रियल में टेक्निकल चेंजेस में तो बहुत सारे चेंजेस हुए थे, लेकिन अगर आप टेक्निकल नहीं हो तो आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ वो समझने के लिए काफ़ी है। उसके बाद क्या हुआ, जो 2 लेन वाला रोड था उसको क्या किया, आजू बाजू में जो गड्ढे वगैरह थे उसको ठीक कर दिया, रोड का लेवल बैलेंसिंग कर दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, स्पीड थोड़ी बेटर हुई और जो ट्रैफिक था वो थोड़ा और बढ़ा। इसके बाद क्या हुआ कि कॉल रिसीव कर सकते थे, SMS तो हमें वाले मिल रहे थे, MMS मिलने लगे और GPRS। एक ज़माने में ये वर्ड बहुत पॉपुलर था कि हमारे पास GPRS वाला मोबाइल है। उसमें क्या होता था, हम लो बैंडविड्थ वाली वेबसाइट्स को यूज़ कर सकते थे। ये जो इंटरनेट था उसको 2G से ऊपर था, उसका अपग्रेडेड वर्जन था। आज भी अगर आप कहीं पे भी कोई जगह पे हो और नेटवर्क सही नहीं आ रहा है, अगर 4G नेट है और नेटवर्क सही नहीं है तो वहाँ पे आपको E बना हुआ रहता है। ये जो E है उसका मतलब है आपका नेट अभी 3G और 2G के बीच वाला नेट है, क्योंकि 2G का अपग्रेडेड वर्जन था एज और GPRS। उसके बाद हुआ 3G। 3G में क्या हुआ, कॉल, SMS, MMS, सर्फिंग वगैरह वेबसाइट्स तो कर सकते थे, लेकिन साथ में उसमें हाई बैंडविड्थ वाली जो वेबसाइट्स थी वो भी 3G में हमें मिलने लगी थी। और वीडियो कॉल वगैरह का उतना नहीं था। क्यों? क्योंकि उतनी ऑप्शन नहीं थे, उतनी स्पीड नहीं थी, तो ज़्यादातर कंपनियों के सॉफ्टवेयर भी नहीं था। तो 3G में क्या हुआ, हमें इंटरनेट अच्छा मिलने लगा, मतलब उसकी क्लियरिटी ज़्यादा हुई, SMS की हुई, कलर्ड वाले जो फोटोज़ वगैरह थे हम सेंड कर सकते थे, व्हाट्सअप वगैरह जो SMS इमेजेस वगैरह जो आती थी वो हमें मिलने लगा। उसके बाद आया 4G। 4G में सब कुछ क्लियर हो गया, कॉल की क्लियरिटी बेटर हो गई। क्यों? क्योंकि बोला जाता था कि वोल्टे है, वोल्टे। वोल्टे का मतलब क्या था कि ज़्यादा बैंडविड्थ के साथ आपको कॉल असाइनिंग मिलता था, जाके कॉल क्लियरिटी ज़्यादा अच्छी आती थी। कॉल, SMS, MMS, इंटरनेट, और नया ऑप्शन उसमें ऐड हुआ था वीडियो कॉलिंग का, और नॉर्मली 1080 के वीडियोस देख सकते थे। अब आया 5G। 5G में क्या होगा, ये जो चीज़ें मिलती थी उसमें तो हमें इम्प्रूवमेंट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में हम अब मशीनों के साथ इंटरेक्ट करने लगेंगे, मतलब कि जो रोबोट टेक्नोलॉजी है उसके साथ हम बहुत जल्दी से नज़दीक होने लगेंगे। अब बात करेंगे कि कैसे हमारी लाइफ में चेंज होगा। अब हुआ है कि जैसे कि अभी हम जो वॉइस असिस्टेंस है, अभी हमारे मोबाइल में हम कभी कभी कुछ मन करे तो सर्च करते हैं कि मोबाइल ओपन करेंगे और वॉइस सर्च का बटन करेंगे और सर्च करेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, रिजल्ट कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। प्रॉब्लम क्या होता है, सॉफ्टवेयर इतने कैपेबल नहीं है और इंटरनेट पे वेराइटीज़ कम है वॉइस असिस्टेंट। 5G में क्या होगा कि ये सारी चीज़ें हट जाएगी। अब कैसे हटेगी, मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि हम 2 लोग बैठे हैं और हम कुछ सर्च कर रहे हैं, तो अभी हम क्या करेंगे, अगर जैसे कि हमने एग्जांपल बोला कि ये जो सलमान खान की मूवी थी प्रेम रतन धन पायो, वो कब आई थी, तो हम क्या करेंगे, अभी मोबाइल हाथ में लेंगे
उसके बाद गूगल पे जाके सर्च करेंगे, डायरेक्ट देखेंगे ये बदला देखेंगे। अब क्या होगा, हम दो दोस्त बैठे हैं और बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मोबाइल हाथ में लेने की जरूरत नहीं रहेगी, वॉइस असिस्टेंट हमारे मोबाइल में ऑलवेज ऑन हो जाएगा। हम क्या करेंगे, मोबाइल को ऐसे, अरे गूगल जरा ये बता, ये सलमान खान की प्रेम रतन धन पावे जो मूवी थी वो कब आई थी। गूगल बोलेगा भाई ये मूवी आई थी 2016 में, मूवी रिलीज हुई थी, इसको बनाया था सूरज बड़जात्या ने और ये अच्छी थी और फैमिली मूवी थी। हम बोलेंगे ठीक है ओके ओके बहुत हो गया बहुत। तो इसमें क्या हुआ, हमें मोबाइल हाथ में लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ये एक बदलाव हमारी लाइफ में होने वाला है। दूसरा क्या होगा, जैसे कि हम कोई गाड़ी लेके जा रहे हैं तो हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, गूगल मुझे ये जल्दी बता कि आगे 3 रास्ते आ रहे हैं और अभी 2 किलोमीटर की बड़ी है टाइम, तो मुझे बता मुझे कौन सा रास्ता लेना चाहिए। तो ऑन द स्पॉट रियल टाइम सिनारियो से हमें आंसर देगा गूगल कि मालिक आप ये करिए, 3 रास्तों में से आप मिडिल वाला रास्ता है उसको ले लीजिए, वहाँ पर फिलहाल 5 मिनट पहले का स्टेटस है, ये ट्रैफिक कम है और हम जल्दी से पहुंच जाएंगे। तो ये सब जो चीज़ें और बदलाव होने वाला है वो ये 5G में होगा। दूसरा पॉइंट, अभी हम मोबाइल खरीदते हैं तो क्या होता है कि 64 GB 128 GB 256 GB का हम खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि स्टोरेज आजकल काफ़ी हाई डेफिनेशन वीडियोस फोटोज आने लगे हैं तो जल्दी भर जाते हैं। अब होगा ये कि हमारे मोबाइल में एक नया ऑप्शन जुड़ने वाला है जिसका नाम है क्लाउड का ऑप्शन। अभी तक हमारे मोबाइल में 2 ही ऑप्शन रहते हैं, एक इंटरनल स्टोरेज, दूसरा होता है मेमोरी कार्ड। अब थर्ड ऑप्शन हमें OS के साथ मिलना शुरू हो जाएगा जिसमें लिखा रहेगा क्लाउड स्टोरेज। अब क्लाउड स्टोरेज में क्या होगा कि हम जो भी एप्लीकेशंस वगैरह है, क्योंकि इंटरनेट अपग्रेड हुआ है तो आने वाले समय में एप्लीकेशंस भी ऐसे ही अपग्रेड हो जाएंगे कि आपको ऑप्शन देंगे आपको डेटा कहाँ स्टोर करना है, क्लाउड पे करना है या मोबाइल में करना है, हम क्लाउड पे देंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल गूगल फोटोज़ जो है, ऑलरेडी गूगल फोटोज़ में क्या होता है, हमारा डेटा होता है वो मोबाइल में स्टोर होता है और ऑनलाइन क्लाउड पे भी होता है, ऑटोमेटिकली वो ले लेता है। थोड़े टाइम पहले गूगल में एक ऐसा फीचर भी आया था गूगल प्ले स्टोर में कि आप एप्लीकेशन को बिना इंस्टॉल किए डायरेक्टली ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शन क्लाउड का ही ऑप्शन था। तो ये सब चीज़ें अब 5G में पॉसिबल हो जाएंगी कि हमें क्लाउड का ऑप्शन मिलेगा। थर्ड ऑप्शन, थर्ड में क्या होगा, अभी थोड़े टाइम पहले रिलायंस ने जियो ग्लास करके लॉन्च किए थे कि आप जियो ग्लास में इंटरनेट वगैरह आपको मिलेगा। एक्चुअली जो जियो ग्लास है वो गूगल ग्लास का ही अपग्रेडेड वर्जन है। 2011 या 12 में गूगल ने गूगल ग्लास लॉन्च किए थे जिसमें उनका यही था कि टेक्नोलॉजी की वजह से आप सर्च कर पाओगे इंटरनेट वगैरह, लेकिन उस टाइम इतना इंटरनेट का भी नहीं था, ऑपरेटिंग सिस्टम भी सबके पास एंड्रॉइड इतना कैपेबल नहीं था। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इंटरनेट सबके पास हो गया है, काफ़ी सारे एप्लीकेशन भी अपग्रेडेड हो गए हैं। अब गूगल ग्लास से हमें फ़ायदा क्या मिलेगा, अब एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जैसे कि हम कोई काम कर रहे हैं, मानो कि हम कोई प्लम्बिंग का काम कर रहे हैं, प्लम्बिंग का, तो हम क्या करेंगे, चश्मे हमने पहने होंगे ऑलरेडी और उसी टाइम हम कहीं अटके तो हम बोलेंगे अरे गूगल मुझे ये बता कि प्लम्बिंग में ये जो पोर्शन है उसको कैसे फिट करते हैं। उसी टाइम ऑन द स्पॉट ग्लास में ऑटोमेटिक सर्चिंग होगा और आपके सामने वो विजुलाइज हो जाएगा वीडियो के तौर पे कि आपको इस तरीके से स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो ये सारी चीज़ें होगी 5G इंटरनेट के बाद। क्यों? क्योंकि स्पीड बढ़ जाएगी, डेटा बढ़ जाएगा, इसकी वजह से हमें तेज़ी से रिजल्ट मिलने लगेंगे। उसके बाद आएगा ऑप्शन नंबर 4, वर्चुअल इमेज का। अब अभी वर्चुअल इमेज आपको लगेगा कि ये क्या होता है। अभी हम जो कपड़े मानो के ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो क्या होता है कि कपड़ों में जो स्टैच्यू के ऊपर जो फोटोज होंगे वही हमें देखने हैं और उसके ऊपर से हम एजम्प्ट कर लेते हैं कि ये अच्छे हैं और हमें अच्छे लगे। अगर हम शॉप में जाते तो कैसा करते हैं, हम खुद जाएंगे, चेंज करेंगे, देखेंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि आने वाले समय में जो सारी एप्लीकेशन जो वेबसाइट है वो वर्चुअल इमेज बना लेगी आपका। आपके मोबाइल में अभी हम फेस स्कैनिंग करते हैं राइट, कि फेस यहाँ दिखाएंगे, मोबाइल अपने आप फेस आइडेंटिफाई करेगा और लॉक हो जाएगा। अब क्या होगा, जब आप जाओगे ऐसे वर्चुअल शॉपिंग पे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी इमेज को स्कैन कर लेगा और वहीं पे आपके सामने आपकी कंप्यूटर में वो इमेज दिख जाएगी आपकी सेम टू विद इन ए सेकेंड्स में। फिर आप वो कपड़े को ड्रैग एंड ड्रॉप करो और आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये कपड़े बहुत अच्छा लग रहा है, ये स्टेप ये मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये सब होगा 5G में, ये होगा वर्चुअल इमेज। उसके बाद आएगा हमारा लाइव शॉपिंग का एक्सपीरियंस। अब आपको ये लगेगा कि भाई लाइव शॉपिंग क्या होता है। अभी तक हम जो शॉपिंग करते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह, जहाँ से तो हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट होगी उसकी क्या होगा, फोटोग्राफी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ट्यूटोरियल होगा। अब थर्ड ऑप्शन ऐसा होगा लाइव शॉप का कि काफ़ी सारी ऐसी जगह पे कैमरे फिट हो जाएंगे गूगल के, और से मानो कि कोई शॉप है या कोई वेंडर है उसके यहाँ से लाइव शॉपिंग के कैमरे लग जाएंगे। आप जब भी वहाँ पे जाओगे, डबल क्लिक करोगे तो वहाँ से वो उसकी शॉपिंग में जो प्रोडक्ट पड़ी है उसकी लाइव इमेज
और लाइव वीडियो आपको शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप गूगल मैप पे देखते हो काफी सारे लाइव लोकेशन, अब हमारे पास टच स्क्रीन होगा, हम उसको बहुत जूम कर पाएंगे, उसको वाइड कर पाएंगे, उसको इधर उधर घुमा के देखेंगे, मतलब 5 या 10 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर हम उस प्रोडक्ट को हर तरीके से हर एंगल से देख पाएंगे। अभी क्या होता है, प्रोडक्ट हम देख लेते हैं, बाद में पता चलता है कि जो फोटो में जो प्रोडक्ट थी वो तो काफी अच्छी लग रही है, रियल में इतनी अच्छी नहीं है। ये सब प्रॉब्लम्स गायब हो जाएंगे और हमारा एक्सपीरियंस काफी इंप्रूव होगा। तो ये सब जो चीजें हैं ना वो 5G में होने वाली है और ये बहुत जल्द होने वाली है। बाकी तो आने वाले समय पे और भी बहुत कुछ चीजें बदलने वाली है। आई होप आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको अगर कुछ भी सजेशन या सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। दूसरे वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।